और जिस देश में हर जगह हर फील्ड में यदि राजनीति घुसी हुई हो, कहीं भी आप जाएं तो राजनीति घुसी हुई होती है, हर जगह आपको पॉलिटिक्स से झेलना पड़ता है। तो हमें उस देश में तो पॉलिटिक्स पर बात करनी ही होगी। तो कई लोग कहेंगे कि तुम दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाओ, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम क्यों इस पे बात कर रहे। हमारे सवाल हैं जो सरकार से पूरे नहीं हो रहे, हम खड़ा करेंगे और हम सवाल करेंगे। क्या ऐसा कहें बिहार फिर बदलेगा या बिहार जो आज से आ रहा है वही रह जाएगा। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं गठबंधन के साथ, नीतीश जी के साथ, तो अगर आज भी जंगल राज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल खड़ा होता है कि आपने इसको क्यों नहीं खत्म किया। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है और आज हम एक नई मुद्दे पे बात करने आए हैं जो अभी काफी गहमा गहमी चल रहा है, चुनाव का माहौल बिहार में। तो क्यों ना मुझे लगा कि अब थोड़ा सा कुछ अपनी लाइन से हट के चुनाव पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम एपॉलिटिकल नहीं हो सकते हैं। अगर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें चुनाव पे भी बात करनी चाहिए। और जिस देश में हर जगह हर फील्ड में यदि राजनीति घुसी हुई हो, कहीं भी आप जाएं तो राजनीति घुसी हुई होती है, हर जगह आपको पॉलिटिक्स से झेलना पड़ता है। तो हमें उस देश में तो पॉलिटिक्स पर बात करनी ही होगी, क्योंकि वो जरूरी भी है। बेशक हम अगर ये बात कर रहे हैं तो कई लोग कहेंगे कि तुम दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाओ, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम क्यों इस पे बात कर रहे। बेशक हमारे सवाल हैं जो सरकार से पूरे नहीं हो रहे, हम खड़ा करेंगे और हम ही सवाल करेंगे। तो बेशक बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हुआ और काफी पक्ष विपक्ष की तरफ से काफी सवाल खड़े हुए। काफी लोगों ने पक्ष की तरफ से अलग अलग योजनाएं दी गई, विपक्ष की तरफ से बताया गया कि जैसे कि हम हर घर नौकरी देंगे, हर घर रोजगार देंगे। लेकिन क्या ऐसा कहें बिहार फिर बदलेगा या बिहार जो आज से आ रहा है वही रह जाएगा बिहार। तो ये कहीं ना कहीं सवाल आप पे छोड़ देते हैं, आप लोग बताइएगा और आप लोग समझ पाइएगा। तो कहने का मतलब कि मैं देखा कि अभी मोदी जी गए थे वहां पे, तो उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अपने स्पीच में कहा कि बिहार में जंगल राज की बात की। तो हमें समझ में आता है कि मोदी जी आप खुद पे सवाल कर रहे हैं। अगर 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं गठबंधन के साथ, नीतीश जी के साथ, तो अगर आज भी जंगल राज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल खड़ा होता है कि आपने इसको क्यों नहीं खत्म किया। अमित शाह जी गए थे, उन्होंने कहा राहुल गांधी को कि दरअसल ये जो इनकी यात्राएं थी ये किसानों के लिए नहीं थी, बेरोजगारों के लिए नहीं थी, इनकी यात्राएं घुसपैठियों के लिए थी। तो फिर आप सवाल अपने पे खड़ा कर दे कि घुसपैठियों के लिए इनकी यात्राएं थी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप होम मिनिस्टर हैं, ऊपर से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको तो बाहर करना चाहिए था। और ये चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? और एक चीज मैं और बोलूंगा लास्ट में, उसके बाद अंकित जी पे आऊंगा, वो भी अपना कुछ रखेंगे। तो तीसरी चीज है वो इलेक्शन कमीशन। कई बार मैं कई चुनाव से देख रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो अपने साख को बचा नहीं पा रहे, वो अपने दाग को मिटा नहीं पा रहे। और कहीं कहीं सवाल जायज थे, क्योंकि कहा गया कि अभी 8 करोड़ मतदाताओं में से 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया और 21 लाख को जोड़ा गया। उसमें से 3.5 लाख को बताया गया कि ये विदेशी थे, यानी ये घुसपैठिए थे। तो आप लोगों ने, और जब आप उससे जवाब मांगा गया कि उसका कोई प्रूफ दे दे, तो उनके पास नहीं था। तो कहीं सवाल तो खड़ा होता है। अगर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं तो सवाल खड़ा होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे थे जो जेन्युइन थे। मुझे लगा कि इस पे मुझे दिखा बिहार में। बाकी आप बताइए। आप तो जैसे सर ने स्टार्ट किया है ना कि हम अपॉलिटिकल रहते हुए, मतलब कि हम तटस्थ रहते हुए कैसे हमें पॉलिटिक्स को अपने लाइफ में जो रहती है पॉलिटिक्स, हमें उस पर बात करनी चाहिए। जहां भी चुनाव होते हैं, पढ़ाई भी अपनी एक जगह है, लेकिन हमें पॉलिटिक्स पर भी बात करनी है, क्योंकि हम उस देश के युवा हैं जो हमें आगे जाके हमें देश संभालना है। तो वही कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। मतलब वही चेंज जो आप सोसाइटी में लाना चाहते हैं, पहले खुद में लाइए। तो जैसे हम आसपास देखते हैं, मैं अपने आसपास दोस्तों में देखता हूं, यहाँ जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा वर्ग है। मैं जैसे हम सब आपस में देखते हैं कि वो पॉलिटिक्स पर बहुत बात करते हैं। बिहार हो गया, यूपी हो गया या नॉर्थ वेल्ट जो भी हो गया, हम पॉलिटिक्स पर बहुत बात करते हैं। फिर भी हम वोट देने अपने घर नहीं जाते हैं। कई हम ऐसे अपने बिहारी दोस्तों से मिलते हैं, और बिहारी जब कहा जाता है तो आप इसको मतलब तंज के रूप में मत लीजिए। आपको एक ये प्रशंसा की बात होती है, आप लोग कई बार तंज पर ले लेते हैं, तो उस पर मत लीजिए। और कई लोग ये क्या होता है ना कि वोट देने नहीं जाते। तो सबसे पहले तो आप अपना वोट का जो अधिकार है ना, क्योंकि वोट का अधिकार हमें कैसे मिला है ये हम जानते हैं कि हमें कैसे मिला है।
तो हमें उसका अपने अधिकार का यूज करना चाहिए। और जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है या मतलब ऐसे वर्ग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, तो वो वोट का सही यूज करना भी जानता है, हमें जानता है कि हमें केवल फेम के आधार पर, जैसे मैथिली ठाकुर हो गई, आप क्या करेंगे ग्राउंड लेवल पे जब आप ब्लू प्रिंट में अटक जा रही हैं, आप अपने एक खाका तैयार करने में अटक जा रही हैं, या आपके जैसे कोई भी सेलिब्रिटी हो गए, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट सेलिब्रिटी हो गए, तो वो क्या ग्राउंड लेवल पे देखेंगे। तो हमें ऐसे नेताओं और या ऐसे विधायकों या सांसदों को चुनना होगा जो रियली में ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। हम उन नेताओं को पीछे छोड़ देते हैं, हम उन सेलिब्रिटियों को आगे कर देते हैं जो हमें केवल सोशल मीडिया फेम के आधार पर होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि बिहार की ये स्थिति है, किसी भी राज्य में जाइए, यूपी हो गया, झारखंड, नॉर्थ बेल्ट में कहीं, या इवन पूरे इंडिया में देख लीजिए, हम सेलिब्रिटी या हम किसी एक सिंगल चेहरे के आधार पर हम वोट देते हैं, ना कि हम उसके आधार पर जो हमें ग्राउंड लेवल पर काम करके देता है। सबसे पहले तो इसको दूर करना है। दूसरा, जो हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, हम लोग भी हो गए, यदि हम दोनों बात कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में जाके वोटिंग ही नहीं करेंगे, वोट का यूज ही नहीं करेंगे, तो हमें भी ये अधिकार नहीं होता है कि हम उस पर बात भी कर सकें। इवन हमें उस पर बात करने का भी कोई अधिकार नहीं होता यदि हम अपने वोट का अधिकार का यूज नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें सबसे पहले तो हमें समझनी होगी कि हमें पॉलिटिक्स पे बात करनी होगी। पक्ष को पसंद करते हो, विपक्ष को पसंद करते हो, आपको सवाल सरकार से पूछना होगा कि हमें नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। यदि केवल आप, जैसे कई लोगों से या कई दोस्तों से सुनने को मिलता है कि उनके फैमिली में जब पैसा आता है तो कहते हैं हम तो केवल नीतीश को या जो भी सरकार में उसको वोट देंगे, या जो फ्रीवीज का कल्चर चल रहा है, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी, किसी भी देश, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, तो जो फ्रीबीज का कल्चर चल रहा है, जो मुफ्तखोरी का कल्चर चल रहा है, उसे हमें बंद करना होगा, उससे हमें दूर होना होगा। आप कोई भी हो, आपका विधायक हो, प्रधान हो, कोई भी हो, आप यदि आपको वो पैसा दे रहा है या कोई भी ऐसी फ्रीबीज या कोई भी मुफ्त में चीज दे रहा है, आप मना करिए। आप कहिए कि आप काम करके दीजिए, ये सड़क जो टूटी पड़ी है इस सड़क को बनाइए, ये पुल जो गिर रहे हैं इसको काम करवाइए। ये चीज होती है आपको कि आप पॉलिटिक्स में अपने आप का योगदान दे रहे हैं। केवल ये भी नहीं कि हाँ वोट दे दिया, आप सवाल पूछना पड़ेगा। जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो सर ने स्टार्ट किया कि हमें सवाल पूछना पड़ेगा। कहते ना कि पढ़ाई के लिए नहीं, केवल हमें पढ़ाई के लिए ही हम पढ़ाई नहीं कर रहे ना, कि केवल पढ़ लिया और हम एक इंटेलेक्चुअल बन गए। जब हम उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें 2-3 चीजों से बचना होगा। सरकार से भी सवाल करना होगा, जब विपक्ष भी सरकार में आएगी हम तब भी उनसे सवाल करेंगे। तो युवाओं को यही करना है, अपने युवा शक्ति को पहचानिए, अपने वोटिंग राइट्स को पहचानिए, सवाल पूछने के अधिकार को खत्म मत कीजिए। तो बस हम लोग यही चीज स्टार्ट करें हैं। तो आपको जैसा भी पसंद आए तो आगे प्रोसीड करेंगे। मैं एक चीज और बता रहा हूं कि जैसे कि बिहार में काफी अभी कई इस तरफ से भी नेताओं लोगों ने कहा कि बिहार में ये चीजें कमी है, वो दूर है, ये करनी है। पर क्या दरअसल में ये कोई नेता है, पक्ष है विपक्ष है, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की और तेजस्वी की सरकार मिलके है, क्या ये चेंज लाते हैं कि नहीं लाते हैं? ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है। अभी प्रियंका गांधी ने एक सवाल खड़ा किया कि आप कहते तो हो कि नहीं कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, तो आज जो आईआईटी है या जो डैम बने हैं या जो अलग अलग चीजें जो बता रही थी कि ये बने हैं वो कांग्रेस की, क्योंकि आप 27 पुल बनाते हैं 5 साल में और 27 की 27 पुलें गिर जाती हैं। और बेशक ये जेन्युइन सवाल भी उनका है कि उन्होंने अगर ये उठाया मुद्दा तो वो सही भी है, क्योंकि इस सरकार में काफी पुल गिरे हैं जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और कहीं ना कहीं रोजगार पीछे छूट गया है। आज भी पलायन, बिहार की जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। वो भी है कि बिहार को दूसरे राज्य में जाके अपने लिए काम करना पड़े, तो क्यों ना बिहार को ऐसा ले जाया जाए कि बिहार भी आगे बढ़े। और इसमें कहीं ना कहीं नेताओं के साथ साथ हमें लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा कैसे चेंज ला सकते हैं। खुद की एक सिविक सेंस पे ध्यान देना होगा कि हाँ कैसे हम खुद में अंतर चेंज लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया और जैसे अपने बिहार यूपी की बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग में सिविक सेंस की कमी है। इस पे ये बहुत बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत सच्चाई है जिस पे हमें आपको और ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ नेताओं, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं और हम बेशक हमें ज्ञान तो बहुत है, हम सवाल भी कर ले रहे हैं, लेकिन एक जमीन पे इंप्लीमेंट होना, जमीन पे हम खुद अपनी, अगर मान लीजिए सफाई की बात तो करते हैं है ना, लेकिन हम जाके खुद वहां थूक दिए, खुद वहां कुछ खा कचरा फेंक दिए, तो कहीं ना कहीं ये भी बदलने की जरूरत है। तो मुझे हम दोनों को जो लगा, हम लोग बात की आपस में नहीं, और अंत में ये भी चीज जोड़ेंगे, यदि सरकार कुछ अच्छा काम करती हो तो उसकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। केवल यही नहीं होता है कि सरकार यदि कुछ कर रही है तो इवन 1% भी, जैसे सर भी कुछ अच्छा बोले तो मैं इनको प्रेज दूं, या कोई भी आप अच्छा काम करें तो थोड़ा सा पुरस्कार वाली भी रणनीति अपनानी चाहिए, सरकार की थोड़ी प्रशंसा भी करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सरकार के अंधभक्त बन जाए, जैसे अंधभक्त चलता है, या किसी के भी चमचे बन जाए, कुछ भी नहीं। हमें केवल यदि सरकार अच्छा कर रही है तो उस पर बोलना चाहिए कि हाँ ठीक कर रही है, आपको और अच्छा करना चाहिए। जैसे बिहार में भी देखा जाए तो आपने देखा होगा एशिया हॉकी का अपना जो गेम्स हुए हैं, तो एशिया हॉकी में आपका जो गेम हुए हैं उसके क्षेत्र में मतलब कि आप देखेंगे कि सरकार किस प्रकार बिहार में स्पोर्ट्स कल्चर को भी प्रोग्रेस दे रही है।
और जैसे आप देखें कई चीजें जो काम कर रही है बिहार में, आप उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। गिग वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, कह सकते हैं पुल के रूप में तो जो बिहार की छवि बनाई गई है ना, वो छवि तो आप अंततः कभी नहीं भूलेंगे। बट हाँ, लास्ट में ये भी रहेगा कि जो भी सरकार अच्छा काम करे उस पर प्रेज दीजिए, सरकार को प्रशंसा कीजिए, और जो भी सरकार खराब काम करती है तो उस पर बुराई करना या सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल जायज बनता है। जैसे हम कहीं पढ़ भी रहे थे, कह रहे थे कि ना कि वो आजकल चुनाव में ना नेता प्रचार नहीं कर रहा है चुनाव जीतने के लिए, जनता कर रही है। और कमी है, हम अपनी जात देख के कि हमें इनको सपोर्ट करना है, अगर मैं किसी जात से आता हूं तो ये मेरा जात का ये हार न जाए, वो प्रचार कम करेगा, मैं ज्यादा करूंगा। तो जब तक ये रहेगा देश में या किसी राज्य में, तो उस राज्य का विकास नहीं होगा। हमें आपको मिलना होगा, जात को पीछे छोड़ना होगा, जो कि यूपी बिहार में बहुत बढ़ चढ़ के है तो पूरे देश में, पर यूपी बिहार में कुछ ज्यादा दिखता है। तो कहीं ना कहीं इसको हमें दूर करना होगा। इससे अगर परे होंगे, इससे ऊपर उठेंगे, तभी अपने रोजगार के लिए क्या देश में कमी या क्या राज्य में हमारी कमी रह गई है, तभी उस पर बात कर पाएंगे। अगर हम खुद प्रचार करने लगेंगे अपने नेता का, तो और खुद एक नेता बना लें, तो अनभक्त तो दोनों तरफ से होते हैं, ये जान लीजिएगा आप लोग। अगर अनभक्त हम उसको कह रहे हैं तो अपने भी हैं, अगर एक तरफ से हैं तो बिल्कुल। तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है। और आप भी सवाल करिए, अगर लगा कि क्या छूट गया बिहार में, हम नहीं कवर पाए, वैसे हम जमीन पे तो नहीं है जो हम देख पाए, अगर क्या छूट गया, आपको लगता है कि ये बिहार में जरूरत है या ये छूट गया, और आप भी जो अपने जमीन क्षेत्र से जुड़े हुए, यदि आप बिहार से देख रहे हैं या बिहार के आप निवासी हैं, तो उस क्षेत्र की अपनी समस्या बताइए। कुछ अच्छा काम हो रहा है कि कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा सुपड़ा साफ रखा हुआ है, तो आप बिल्कुल सवाल पूछिए या बिल्कुल आप बताइए कि आपके यहाँ कुछ अच्छा काम हुआ है, तारीफ कीजिए। सरकार से सवाल करना है, सवाल कीजिए। बिल्कुल आपके लिए एक तो वोटिंग राइट्स और आपका राइट टू क्वेश्चन पूछने का अधिकार बिल्कुल दिया जाएगा आपको। तो आपको कमेंट करना है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कुछ भी फ्री खुला हुआ है आपके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है। जो भी आप अपने मन की भड़ास हो, प्रशंसा हो, कुछ भी आपका हो, आप यहाँ बिल्कुल से निसंकोच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।